हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए सीखते हैं शेयर मार्केट। आज हम लोग बात करेंगे आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस के बीच में क्या डिफरेंस है और ये क्या होता है शेयर मार्केट में। आईपीओ को हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब कि आईपीओ के शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। कंपनी फर्स्ट टाइम जो अपने शेयर मार्केट में एक्सचेंज पर लिस्ट करती है उसे आईपीओ के नाम से जाना जाता है। कंपनी अपने अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए या अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए आईपीओ लाती है, जिसमें कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए, डेट को कम करने के लिए और अर्ली इन्वेस्टर को और फाउंडर्स को प्रॉफिट कराने के लिए आईपीओ लाती है। आईपीओ के माध्यम से कंपनी आपको अपने कंपनी का एक शेयर ऑफर करती है, मतलब कि एक पार्टली एक ओनर बनाती है। वो हिसाब से कंपनी में आप इन्वेस्ट कर कर कंपनी के प्रॉफिट में भागीदार बन सकते हैं और कंपनी उस पैसे को यूज़ करके अपने अलग अलग कामों में और प्रॉफिट कमाने के लिए इनिशियली यूज़ करती है और उसके बाद कंपनी में ग्रोथ आने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है और उससे आपको भी फायदा मिलता है। तो इसे कहते हैं आईपीओ। अब जानते हैं एफपीओ क्या होता है। एफपीओ को हम लोग फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के नाम से जानते हैं। कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होने के बाद एक बार और मार्केट में अपने शेयर बेचना चाहती है तो उसे हम एफपीओ नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट टाइम कंपनी जो सेल करती है उसे आईपीओ, और सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जो कंपनी मार्केट में शेयर करती है, या फोर्थ टाइम मतलब कि एक बार आने के बाद कंपनी जितनी भी बार मार्केट में अपने शेयर सेल करेगी पब्लिक को, उसे एफपीओ नाम से जाना जाएगा। कंपनी एफपीओ क्यों करती है? तो एडिशनल कैपिटल रेज करने के लिए, नए प्रोजेक्ट और एक्सपेंशन के लिए, रिड्यूस डेट करने के लिए, अपनी बोरोइंग्स कम करने के लिए और मीट रेगुलरी रिक्वायरमेंट। अब इसमें देखें तो ये पॉइंट की बात करें तो सेबी के रूल के हिसाब से पब्लिक होने के बाद, मतलब कि आईपीओ लाने के बाद, कंपनी के प्रमोटर अपनी कंपनी का 75% हिस्सा ही अपने पास रख सकते हैं। बाकी का 25% हिस्सा उन्हें मार्केट में फ्री फ्लोट के लिए लाना पड़ता है। तो इसलिए भी कभी कभी कंपनी के प्रमोटर्स को एफपीओ लाना पड़ता है। बाकी आईपीओ और एफपीओ के बीच में इतना ही डिफरेंस है कि फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर लाती है उसे आईपीओ, और उसके बाद जब भी कंपनी अपने शेयर मार्केट में फ्लोट करती है उसे एफपीओ कहा जाता है। अब जानते हैं ऑफर फॉर सेल क्या होता है। ऑफर फॉर सेल मतलब कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब कि प्रमोटर या ओनर्स या इनिशियल शेयर होल्डर्स मार्केट में अपने शेयर पब्लिक को बेचती है, उसे ऑफर फॉर सेल कहते हैं। इसमें की पॉइंट्स देखे जाए तो इसमें कोई नया शेयर नहीं इशू किया जाता कंपनी की तरफ से। इसमें पुराने एग्जिस्टिंग प्रमोटर या शेयर होल्डर से अपने शेयर बेचते हैं। इस प्रोसेस में कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं जाता, सारा का सारा पैसा शेयर होल्डर्स की पॉकेट में जाता है। कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होती है तो उसी में ही ओएफएस लाया जा सकता है। अब जानते हैं ओएफएस क्यों लाया जाता है। तो प्रमोटर अपना स्टेक रिड्यूस करने के लिए ओएफएस ला सकते हैं। वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए या पर्सनल डेट को कम करने के लिए या पर्सनल कोई भी काम करने के लिए अपने शेयर मार्केट में बेच सकते हैं पब्लिक को। उसके लिए वो अपना प्रॉफिट, उससे वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग को मार्केट में बेचकर अपना डाइवर्समेंट का कोटा पूरा करती है और मीट मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, मतलब कि जो हमने आगे जाना कि जो सेबी का रूल है 75-25 का, उसे मीट करने के लिए ओएफएस लाया जा सकता है। अब हम जानते हैं आईपीओ
एफपीओ और ओएफएस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पर्पस में देखें तो कैपिटल रेज के लिए आईपीओ एफपीओ लाया जाता है और प्रमोटर सेल करते हैं उसके लिए ओएफएस लाया जाता है जिसमें कोई भी नया शेयर इशू नहीं होता। टाइमिंग देखें तो फ्रेश इशू कैपिटल रेज के लिए और ओएफएस लिस्ट होने के बाद कभी भी लाया जा सकता है। इस तरीके से हम देखते हैं। और प्रोस्पेक्टस में देखें तो आईपीओ लाना मैंडेटरी होता है, एफपीओ लाना भी मैंडेटरी होता है, बट ओएफएस लाना मैंडेटरी नहीं माना जाता। ये सिर्फ प्रमोटर अपनी प्रॉफिट के लिए लाते हैं। रेगुलर अब देखें तो आईपीओ लाने के लिए सेबी का अप्रूवल लेना ज़रूरी है, एफपीओ लाने के लिए भी सेबी का अप्रूवल लेना ज़रूरी है, बट मार्केट में ओएफएस के ज़रिए अपने शेयर बेचने के लिए प्रमोटर को किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज हमने जाना कि आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस क्या होता है और उसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।